वक्त हमारे बीच देवेंद्र सिंह बबली पंचायती राज मंत्री पहुंच चुके हैं। इनसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे हमें बढ़ाना है और मेरा निवेदन उनसे रहेगा कि वो मंच पर आए। इसी बीच आप सबसे मेरा निवेदन है, कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइएगा और इस कार्यक्रम को हम बस आगे बढ़ाने वाले हैं। देवेंद्र सिंह बबली पंचायती राज मंत्री से हम बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं। देवेंद्र सिंह बबली जी मंच पर पहुंचिएगा और खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक बातचीत का ये सिलसिला, सवाल जवाब का ये सिलसिला पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से आगे बढ़ाएंगे। चर्चा का विषय यही है कि सियासत क्या कहती है, चर्चा का विषय ये भी है कि क्या आम जनता के विषय पर बातचीत हो पा रही है और साथ ही साथ क्या आम जनता के विषय पर 2024 का चुनाव टिका रखेगा। इसी के साथ ही बढ़ाते हैं सवाल जवाब का ये सिलसिला आगे। ओवर टू यू कमल। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। विजन 2024 टोहाना के इस खास कार्यक्रम में अंतिम सेशन में अंतिम बातचीत, लेकिन शुरुआत शुरू से लेकर अंत तक ही होगी। लेकिन विकास की रफ्तार कितनी तेज है, यह भी तो सवाल बड़ा है। आज हमारे बीच मौजूद है हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस मंच पर इनका। आपसे सर बहुत बार बातचीत हुई है विजन 2024 को लेकर, लेकिन आज टोहाना की बात है। ये खास आपके लिए मंच है क्योंकि हम ना तो मेट्रो सिटी में बैठे हैं, ना हम किसी शहर में बैठे हैं सर, हम एक गांव में बैठे हैं। वो गांव जिसे आप लगातार बार बार कहते हैं कि हम ऐसा गांव बनाना चाहते हैं जो आपकी बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार और बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रही है। आप उस कार्यक्रम में भी जाते हैं, विकसित भारत की बात होती है, लेकिन जब तक गांव विकसित नहीं होगा भारत विकसित नहीं हो सकता। आज मैं आपसे इस मंच से पहला सवाल पूछ रहा हूं सर। हम विकास की बात बहुत करते हैं, विकास शब्द का इस्तेमाल आप करते हैं, हम जर्नलिज्म में करते हैं और विपक्ष भी करता है, लेकिन विकास की परिभाषा देवेंद्र बबली के शब्दों में है क्या? आज टोहाना के लोग, हरियाणा के लोग, देश के लोग सीधे लाइव आपसे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका इस टोहाना की धर्मनगरी में, नहरों की नगरी पर आपका पूरी टीम का स्वागत करूंगा। और ये जो आपने कहा कि विकास का अर्थ क्या है, ये 5 स्टार से आज एक गांव में आके आपने कन्क्लेव रखा है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि तो 5 स्टारों में हमें भी आपने बार बार कई जगह जैसे गुड़गांव में बुलाया, चंडीगढ़ बुलाया, लेकिन आज आपकी टीम हरियाणा प्रदेश के एक गांव में आकर विकास के बारे में चर्चा कर रही है। ये असली परिभाषा है विकास की। आपने मौका दिया, धन्यवाद सर। और जो संपूर्ण विकास की हम लोग बात करते हैं, भाषणों में विकास आज से नहीं, 1947 में देश आजाद हुआ, 1966 में हमारे हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई, चलता रहा। धरातल पर विकास आज हमारी गठबंधन की सरकार, और असली विकास जो भारत का 2047 का हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, हर भारतवासी का सपना है, और हरियाणा का हमारी जो गठबंधन सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। और बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में जो जिम्मेवारी मुझे मिली, एक विधायक के नाते मेरा सपना टोहाना तक सीमित था। आज बतौर मंत्री हरियाणा प्रदेश की जो 6250 के आसपास जो हमारी पंचायतें हैं, हर गांव चहुमुखी विकास के साथ सभी सुविधाओं से लैस हो, तब जाकर जो हमारा 2047 का आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता गांव की गलियों से होकर गुजरती है। और जब तक मेरा गांव डेवलप नहीं होगा, गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं आएंगी, गांव सिर्फ गली नाली और चौपाल तक की डेवलपमेंट की सरकारें बात करेंगी, तब तक मैं नहीं मानता कि संपूर्ण विकास हमारे हरियाणा प्रदेश का या भारत देश का हो सकता है। और उसका जीता जागता नमूना अकेला ये गांव बिढ़ाई खेड़ा नहीं, अकेला देवेंद्र सिंह की कंस्टिट्यूंसी की 94 पंचायतें नहीं। यहाँ बीच में देखेंगे, मैं चेहरे देख रहा हूँ, हमारे बहुत से सरपंच साथी बैठे, आप इनके गांव में जाकर देखिए, जो एक्टिव पंचायतें बनी हैं और जिसकी मनसा अपने गांव को आगे बढ़ाने की है, वो हर गांव आने वाले समय में आपको जो 9 स्तरीय कार्यक्रम आज हमारी हरियाणा सरकार लेकर आई, गठबंधन की सरकार लेकर आई, वो 9 की 9 सुविधाएं जब हमारे हर गांव तक पहुंचेंगी, तो हरियाणा प्रदेश में ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है, मजबूत कदम हमने बढ़ा दिया है, आने वाले समय में भारत देश का 1 नंबर प्रदेश हरियाणा प्रदेश बनेगा। और मैं विधायक होने के नाते 1 नंबर टोहाना
हरियाणा प्रदेश में हल्का बनाना चाहता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा पूरा टोहाना क्षेत्र जात पात से ऊपर उठा। धर्म की जो बेड़ियां बांधकर अमीर गरीब की जो खाई थी, एक दबाव डर की राजनीति थी, उससे हमने टोहाना को बाहर निकाला। अभी आप देखेंगे जब हम विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकली हुई है उसमें हम शब्द लेते हैं तो उसमें एक ये भी मानसिकता गुलामी को। मैं जब यहाँ एक सोशल वर्कर के रूप में टोहाना में मुझे सौभाग्य प्राप्त था, मेरे परिवार की परंपरा को बढ़ाते हुए मैं काम कर रहा था। उस काम करते करते जब मैंने देखा कि यहाँ कहीं ना कहीं एक मानसिकता की गुलामी की जो हम बात कर रहे हैं, आज माननीय नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की गाड़ी आज गांव गांव पूरे भारत देश के और हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लेके जाने लग रहे हैं। घर पे सरकार आपके आके जो बदलाव हमने किया है, जो व्यवस्था परिवर्तन, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, वो गारंटी जो देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए दी, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये गारंटी मैंने मेरे टोहाना का वासियों को आज से 15 साल पहले दी थी। आप मुझे मौका दीजिए, मैं बदलाव लेकर आऊंगा, मैं विकास लेकर आऊंगा। आज यह जो विकास और ये बदलाव आप देख रहे हैं, जब ये संपूर्ण हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक, आखिरी छोर तक, आखिरी बैठे हुए हमारे परिवार तक पहुंच जाएगा, तब जो 2047 का सपना है हमारे भारत देश का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और हरियाणा प्रदेश में हालांकि भाव से कामों में जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने 1 नंबर पे काम किया है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। लाल डोरा मुक्त करके जो मालिकाना हक गांव में देने का काम किया है, ई टेंडरिंग के माध्यम से जो एक पारदर्शिता हम लेकर आए, समयबद्ध तरीके से काम हो, पैसे की जवाबदेही हम चुने लोगों की और अधिकारी कर्मचारियों की, जो पैसा लोगों के जेबों में जाता था उस पर ब्रेक लगाने का एक मजबूत फैसला इस सरकार ने लेने का काम किया। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा बदल रहा है, टोहाना बदल रहा है। और उसके बदले हुए टोहाना के बात अगर मैं करूं तो जहां बैठे हैं इस गांव का पूरे का एक बार आप घूम के इसका एक बार घूमे तो आपको महसूस हो गया होगा कि हरियाणा भी बदल रहा है, टोहाना तो बदल चुका है और उसकी तरफ मजबूत कदम हमने बढ़ाए हैं। इसका एक रिजल्ट हमारे टोहाना के लोग भी समझ चुके हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। जिस कम्युनिटी सेंटर की छत के नीचे हम बैठे हैं ये बहुत विशाल है, हमने जिम भी देखी है और आपके गांव के साथियों ने दिखाई। हमने दूसरे लोगों से भी बातचीत की क्योंकि जब जर्नलिस्ट कहीं जाते हैं तो हम धरातल की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। सुबह सवेरा उठ जाते हैं, अपने गांव में युवाओं के साथ निरीक्षण करते हैं और कमियों को देखते हैं। सर, जब आप एक मंत्री होते हैं, पूरे हरियाणा को आपको देखना होता है, हर गांव को देखना होता है। आप एक जगह के विधायक और अपने घर में जब आप गांव में होते हैं वहां भी आना जाना होता है, टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। ये कैसे मैनेज जो आप कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने जब पूछा तो वो तो ये कह रहे थे कि 2 दिन तक तुम आ ही जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हफ्ते में, तो ऐसा कैसे मैनेज होता है जब टोहाना की बात आती है? तो देखिएगा, मैनेजमेंट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, मायने रखती है। मैं घर का दत्तक पुत्र था। फादर साहब ने एक एग्रीकल्चर बेस्ड परिवार था, मेरा देशभक्त परिवार था, फ्रीडम फाइटर परिवार था। कम उम्र में मुझे जिम्मेवारी मिली, अपने काम को, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है, हर युवा की सोच होती है, मेरी भी थी। उसके साथ व्यापारिक तौर पे आर्थिक मजबूती के लिए आगे बढ़ा, वहाँ भी मैनेजमेंट थी, वहाँ भी परमात्मा का आशीर्वाद मिला। परिवार की परंपरा को टोहाना में मैं आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। आज तो पूरा टोहाना मेरा परिवार है, मेरा गाँव मेरे साथ था। इनकी सपोर्ट, इनका सहयोग मुझे मिला, हम आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद विधायक एक चुनाव में ने लूज किया, आशीर्वाद खूब मिला। दूसरे चुनाव में एक इतिहास मेरे टोहाना ने बनाया, मेरे गांव का उसमें बहुत बड़ा योगदान कह सकता हूँ, बड़ा गांव डांगरा और बिढ़ाई खेड़ा का और पूरी पंचायतों का, सबका। जब हम इस काम में लगे हुए थे और इन्होंने मुझे विधायक बना के विधानसभा में भेजने का काम किया, उस दिन मुझे महसूस हो गया था कि जो मेरी मैनेजमेंट थी और जो मैं लोगों में एक सच्चाई और अच्छाई के साथ गया था, उसका लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। रणनीति का खुलासा करेंगे, दूसरे आपके राजनीतिक विरोधी भी उसको अपना लेंगे? नहीं, कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छी बात है। अच्छाई से अच्छाई किसी से भी आप सीख सकते हैं। विधायक होने के नाते कोविड भी आया, बिल्कुल आंदोलन भी आया, उसको भी हमें फेस करना पड़ा। उसके बाद जब मुझे आज 2 साल मुझे बतौर मंत्री, विकास और पंचायत मंत्री की जो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी ने हमारी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने दी, एक बड़ा बदलाव उसी दिन से हमने शुरू कर दिया था। काम को गति देना, काम के जो इंप्लीमेंट थी, जो योजनाएं थी, जो कागजों में थी, उसको धरातल पर लेके आना। उन सब चीज़ों को जब मैंने समझकर हरियाणा प्रदेश का पहला प्रोग्राम, जब हमने संवाद प्रोग्राम किया, हमारे चुने प्रतिनिधियों को गाँव में शपथ दिलाना,
उसके बाद पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को हमारे चुने लोगों के साथ मीटिंग लेना। इस पूरी व्यवस्था का प्रबंधन मैं ये कह सकता हूं हल्के के साथ साथ पूरे प्रदेश में जिलावार जाना, ब्लॉकवार जाना, जो एक्टिव हमारी पंचायतें थी, जिन सरपंचों का भी, अकेला देवेंद्र सिंह बबली ये सोच नहीं रखता कि डेवलपमेंट चाहिए, मेरे हरियाणा का हर हरियाणा वासी डेवलपमेंट की सोच रखता है, विकास की सोच रखता है। और जो हमारे चुने हुए लोग आए, ठीक, उसमें थोड़ी राजनीति हुई, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पहले दिन से, क्योंकि मैं समाज प्रोग्राम में निकल लिया था मंत्री बनते ही, अपने सरपंचों जो हमारी पंचायतों के चुनाव हुए उसमें, तो कहीं ना कहीं उसमें एक राजनीति मुझे दिखने लगी थी कि लोग राजनीति इसके पीछे करने लग गए। लेकिन हम डटे रहे, खड़े रहे, और उन लोगों को हम समझाने में कामयाब हुए जो लोग गांव को असली में विकसित करना चाहते थे, असली में गांव को आगे बढ़ाना चाहते थे, असली में गांव के अंदर नौसूरी कार्यक्रम लेके आना चाहते थे। और वो बहुत से हमारे सरपंच साथी, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने अपने गांव को बदला। पूरी पंचायतों ने उस पर काम किया, ब्लॉक समितियों ने काम किया, जिला परिषद ने काम किया। कुछ एक इक्का दुक्का लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा राजनीतिक से प्रभावित थे। आज भी आपने बहुत से हमारे पार्टियों को, यहाँ सीनियर लीडरों को बुलाया होगा। अब मुझे तो पता नहीं आपने किस किस को न्योता दे रखा था, कौन कौन इनवाइट किया था। मैं तो, मेरे से तो उस दिन ये पूछ रहे थे कि मगा जी पूरे हरियाणा से बुलाओ, वो भी आकर देखे कि असली विकास की तस्वीर क्या वो होती है। सुन जरूर रहे होंगे लाइव आपको। बिल्कुल सुनना भी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मैनेजमेंट आपकी ठीक हो, आपकी नीयत ठीक हो, जी सर। और सच्चाई और अच्छाई के साथ आप चले। हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, जी हम अंदर से कुछ होते हैं, हम दिखाना कुछ चाहते हैं। बिल्कुल। देवेंद्र सिंह बबली ने जब से जन्म लिया है, चाहे मेरा बचपन का समय था, चाहे मैं स्कूल का स्टूडेंट था, चाहे मैं कॉलेज में स्टूडेंट था, चाहे मैं पारिवारिक ड्यूटियां निभा रहा था, चाहे मैं व्यापारिक ड्यूटियां अपने परिवार के लिए ताकत, आर्थिक ताकत के लिए अपना काम कर रहा था, चाहे सामाजिक ड्यूटियां मेरे को जो मेरे समाज ने दी, और चाहे आज राजनीतिक ड्यूटी मेरे टोहाना ने मुझे दी है। मैं इकोरा जीवन जीता हूँ, मैं सच बोलता हूँ और ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। हर पद की एक गरिमा है। जिस पद पर आप इस चेयर पे बैठे हैं, आपके अपने पद के प्रति अपनी जिम्मेवारी, आपकी गरिमा है। बिल्कुल। जिस पद पर आज मुझे एक विधायक के नाते मेरे टोहाना ने बिठाया है, मेरे लोगों ने मुझे बिठाया है, चाहे मुझे हरियाणा प्रदेश में आज सरकार में एक जिम्मेवारी मेरी पार्टी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, मैं उस पद की गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। हाँ, कई बार एक व्यवस्था परिवर्तन में जो आज 2-3 दशक में जो मैंने महसूस किया, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा सेवा का मंच है, और जब देश आजाद हुआ आप उससे 1947 से लेकर 3 दशक तक देखिए, और उसके बाद जो ये राजनीति का एक वातावरण, जिसको मैं दूषित शब्द यूज करूंगा, होना शुरू हुआ। धीरे धीरे एक राजनीति में व्यवसायीकरण बढ़ा, राजनीति में करप्शन बढ़ा। हमारी जो जिम्मेवारी चाहे आम नागरिक की थी, वो अपनी जिम्मेवारी को छोड़ के पीछे एक कदम उसने हटाया, कर्मचारी अधिकारी ने हटाया, या पॉलिटिकल आदमी ने अपनी जिम्मेवारी ढंग से नहीं निभाई। आज कहीं भी गुणवत्ता के साथ काम किसी विभाग में, अब भी मैं 3 स्कूलों में गया हूँ। हमारा टोहाना के अंदर हमारा गर्ल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, एक हमारा उधर मंडी में स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, और इस बॉय स्कूल था। अब पंचायत मंत्री या विधायक होने के नाते या अपने मंत्रालय के अलावा कुछ देखता नहीं। जो हमने जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों के अपने विधायक होते, जितने भी ये सुविधाएं हैं, चल जल जीवन के मिशन घर घर तक सेंटर की स्कीम थी, हमारी भारत सरकार की फंड की कोई कमी नहीं थी। जल जीवन मिशन में भाखड़ा से जोड़ने का काम मैंने विधायक होते पकड़ा कि सब जगह जो आज पानी की समस्या, इसको मैं दूर करूंगा। ये मैंने वादा 9-10 साल पहले किया था। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में खिलाड़ियों को, इनको स्टेडियम मिले, ये तो नहीं कहूँगा पूरी आधुनिक उसके साथ मिले, लेकिन एक जो हमारे लोकल गाँव में, देहात में, हमारे छोटे कस्बे हैं, टोहाना शहर जैसे हैं, इनमें ये सारी 9 की 9 सुविधाओं को मैं पहले दिन से लेकर चल रहा था सोशल वर्कर के रूप में। जहां तक सोशल एक्टिविटी में लोगों को अवेयर करने तक हम सीमित हैं। आज पॉलिटिकल जब विधायक के नाते और मंत्री के नाते जो ताकत मुझे सरकार में मिली है, टोहाना की जनता ने दी, उसमें आज मेरा टोहाना पूरा, मैं ये विश्वास करता हूँ, मानना लग गया कि आज बदलाव। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे जो बेटियों से, हमारी छात्राओं के बीच में मैं था, हमारे जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे। तो ये जो सारी की सारी मैनेजमेंट पे जो बात होती है, आपकी काम करने की नीयत क्या है और आपकी मैनेजमेंट क्या है, और आपकी जो सपोर्टर सराउंडिंग, आपका दायरा क्या है, ये बहुत मायने रखता है। आज आम नागरिक को मैं अपील करना चाहूंगा, जागरूक होना पड़ेगा। निगरानी कमेटियां हमने बनवाई, और जो आपके हक हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल टारगेटिव पॉइंट को लेते हुए उस पर काम करना पड़ेगा। बदलाव शुरू हो चुका है, और ये अब हरियाणा प्रदेश और हरियाणा प्रदेश का हर गांव, मैं आज पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि इस 2 साल के कार्यकाल में हमने एक लोगों में इच्छा शक्ति जगा दी है, और एक विकास की तरफ सिर्फ कागजों में नहीं, धरातल पे एक मजबूत कदम भी हमने बढ़ा दिया है। चलिए आगे के लिए भी शुभकामनाएं सर। लेकिन जब आप एक विधायक बने, उससे पहले भी कई विधायक रहे टोहाना से,
वो भी दावे करते हैं कि हमारे समय में ही काम हुए। जब विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद आज तक अब यहाँ तक पहुंचे हैं, पहले क्या स्थिति थी टोहाना में? अब आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है और बदलाव पूरी तरह से भी होगा, तो क्या ये बदलाव आया है सर? ये अपने शब्दों में बयां कीजिए आप। देखिए, अगर मैं अकेला टोहाना कंस्टिट्यूंसी पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे से पहले जो भी लोग जनता ने चुने, वो सौभाग्य रहा मेरी कंस्टिट्यूंसी का कि मेरा टोहाना में से सत्ता में रहा। अच्छा, ये रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं। जब से हरियाणा बना है, जो भी सरकार किसी भी पार्टी की, टोहाना के लोगों की समझदारी है या उनको पता चल जाता कौन सत्ता में आने? टोहाना के लोग सच्चाई इच्छा का साथ देते हैं। ओके। उसका उदाहरण मैं हूं आपके सामने। जब हम बात में 2009 से या 7 से 9, 14 या उसके बाद 19 की करूं, जी, हमने पूरे टोहाना के अंदर जब सोशल वर्कर के रूप में घूमने का, जैसे हमने बुजुर्गों को मान सम्मान देने के प्रोग्राम चलाए, हमने आंखों के बार बार फ्री चेकअप कैंप लगाकर सुविधाएं लोगों को दी, फ्री चेकअप ऑपरेशन, लड़कियों को पढ़ाने में के लिए प्रोत्साहित किया, अगर कहीं आर्थिक जरूरत थी वहाँ हमारा संगठन खड़ा हुआ, युवाओं को खेलों की तरफ प्रोत्साहित किया, ग्रीनरी को लेके हमने पहले दिन से प्रोग्राम चलाए। तो एक पेड़ विश्वास का आपने देखा होगा, मैंने पंचायतों में इम्प्लीमेंट कराया। पानी हम कैसे बचा सके, लोगों को एक जो प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया उसको भी संजो के रखना है, साथ में देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल। हम इस देश को, इस प्रकृति को वापस क्या कर रहे हैं, उस पर हम काम करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे। विधायक बनने के बाद, विधायक बनने की नौबत भी क्यों आई? अगर मेरे से पहले वाले लोग अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा देते तो शायद आज यानी आप विधायक या फिर राजनीति में नहीं आना चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं चाहता था माना, बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। मेरा कोई एजेंडा नहीं था, मेरा कोई पैशन नहीं था, कोई मेरा सोच कोई नहीं थी कि शौक राजनीति में बिल्कुल कभी भी नहीं था। मैं तो अपने परिवार का जो मान सम्मान था, जो एक परंपराएं, जो शिक्षा उन्होंने दी थी, उसको आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। धीरे धीरे ये प्रेरणा कहां से आई कि विधायक बनना चाहिए? लोगों को ये लगने लगा, और मैंने भी एक महसूस किया कि मेरे दादा साहब ने जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जो एक मानसिक गुलामी से पीड़ित मेरा टोहाना है, इस मानसिकता गुलामी से टोहाना को बाहर निकालेंगे, और साथ में जो इनके हक हैं उनकी लड़ाई किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। मेरी पारिवारिक लड़ाई में लड़ चुका था। हर नौजवान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसको अपने परिवार के लिए भी एक संघर्ष करना पड़ता है। वो मैं कर चुका था, और उसमें परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया हुआ था। आज जब मैंने अपना मन बढ़ाया कि इस जो एक राजनीति का जो माहौल है, इसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको इसमें उतरना पड़ेगा। और मेरे टोहाना ने के आदेश पर मैं इसमें उतरा, और बड़े बदलाव देखिएगा। आज टोहाना में यहाँ मंत्री भी पहले शुरू से, यहाँ चाहे कांग्रेस की सरकार रही, इनेलो की सरकार रही, उससे पहले भी जो सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज हमारी गठबंधन की सरकार है। जो लोग यहाँ चुने गए, मैं पुराने जमाने में नहीं जाऊँगा, मैं पिछले 2, 3, 4 प्लानों में चला जाता हूँ। 10 से 20 साल की बात पे हम कर लेते हैं। एक भी डेवलपमेंट आप मुझे मेरे से 15 साल पहले वालों की बता दीजिए, एक डेवलपमेंट, और मैं मेरी आपको भी उंगलियों पे गिनाना शुरू करूंगा, आप गिनना शुरू कर दिए। मेडिकल कॉलेज में लेके आया, 100 बेडेड आधुनिक 7 मंजिली बिल्डिंग, साइड टोहाना की पहली बिल्डिंग बन रही है, हर सुविधा के साथ लेस, इस पर 150 करोड़ का वो मैं लेके आया। बस स्टैंड पिछले 30 साल की मांग थी, 10 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ था। मैंने अपने लिए शायद कभी किसी के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े हों मुझे, अपने परिवार के लिए, लेकिन मैंने जो जमीन लेने के लिए जिस आदमी के पास मैं गया, उनसे मैंने अनुरोध किया। बस स्टैंड की जो समस्या थी उसको मैंने दूर कराया, पूरा उसको रिवाइज कराया। एक विधायक को हाथ तक जोड़ने पड़े? नहीं, मैंने वादा किया हुआ था कि आपको सम्मान देने का काम करूंगा। अगर आपके लिए कहीं मुझे झुकना पड़ा, मैं आपके लिए झुकूंगा। मुझे हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी, मैं हाथ जोड़ूंगा। मैं ईगोइस्ट नहीं बनूंगा कि अब मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया हूं, तो मैं मेरे लोगों को अपनी ईगो के, मेरे डेवलपमेंट को उसकी भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। जहां मुझे जाना पड़ता है मेरे लोगों के लिए, मैं कहीं भी कोई शर्म महसूस नहीं करता। जिस आदमी को शायद मैं जिंदगी में पसंद नहीं करता हूं, मैं अगर मेरे टोहाना की भलाई के लिए वहां भी जाना पड़े तो मैं वहां जाने में कोई संकोच नहीं करूंगा। उसके बाद हमें पानी भराव की शहर में समस्या थी, बड़ा प्रोजेक्ट हमने 40 करोड़ के लगभग वो कंप्लीट करवाया। अभी बूस्टिंग स्टेशन चल रहे हैं, 20 करोड़ का अप्रूवल और लेके आया। 2 घंटे में जो पानी 3-3, 4-4 दिन तक खड़े रहता था, शहर झील का रूप ले लेता था। 2-2 घंटे में पानी अब हमारे शहर में 2 घंटे से फालतू, चंडीगढ़ में भी रुक जाता है, 2 घंटे से फालतू मेरे शहर में पानी खड़ा नहीं होगा। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई। पानी का बड़ा भाखड़ा नहर है हमारे यहाँ, पूरे दोनों टोहाना के वाटर बक्सों का काम चला हुआ है। समैन मेरे गांव का बड़ा, हल्के का बड़ा गांव, वहां हर गांव के अंदर जहां नीड थी नए वाटर बक्स की, पानी की जो टैंक कैपेसिटी बिल्टअप की, पाइपलाइन की, हर गांव तक हम पहुंचे। लगभग 80% अप्रूवल लेके
हमने पानी देने का काम किया। और तो और यहाँ से पहले जो कृषि मंत्री रहे, मैंने ढूंढवा कर जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड के, वो खुद उसके अधीन थे। अभी हमने अप्रूवल लिए हैं ऐसे ऐसे रोड छोड़े हुए, जबकि ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उस टाइम एक बार स्कीम आई थी भारत सरकार की भी, कोई भी गांव से गांव को जोड़ने का रास्ता नहीं छोड़ना है कच्चा, उसको पक्का करना है। लेकिन नीयत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। गाड़ियों को टायर घसवाने का रिवाज था, चमचागिरी करवाने का रिवाज था, लोगों को बहकाने का रिवाज था, लड़वाने का रिवाज था, डराकर धमकाकर एक दबाव की राजनीति करने का रिवाज था। बदल दिया। आज कोई मुझे मंत्री नहीं बोलता कि कहते हैं बबली, मुझे अच्छा लगता है, मैं इनका बबली ही बना रहा हूं, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। मंत्री बनने के बाद तो यहाँ मेरे से पहले विधायक थे, उससे पहले मंत्री थे, कितने किन लोगों से मिलते थे पूछ लेना। मेरे पास आज सुबह भी जैसे थे, अभी भी लोग कुछ मिलने के लिए आए हैं। दिन में 4 प्रोग्राम भी कराया और प्रोग्राम भी करने ऐसा तो नहीं, पहले विधायक थे तो आपसे बातचीत हो जाती थी, मंत्री बन गए तो ऐसे तो नहीं जो संवाद स्थापित होता था उसमें कुछ कमी या दूरी आई हो? फोन पे बातचीत हो जाती है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से? बिल्कुल हो जाती है। उसमें अगर वो चाहते हैं आपको फोन करना, बिल्कुल देखिएगा, तो कैसे करें? हमने एक, वही मैंने मैनेजमेंट की बात कही, हमने अपनी पावरें डिवाइड की हुई है। जहां जनता की सुविधा की बात है, मेरे दोनों भाई यहां साथ रहते हैं, हमारी टीम के और जो अग्रणी आदमी है, हमें जोन बनाकर उनको हमने जिम्मेवारी दे रखी है। मेरे पीओ को मैंने एक लेवल तक की जिम्मेवारी दे रखी है, भी यहाँ तक आप इस लेवल के लिए अधिकारियों से जन भावना के हिसाब से जो जनता के लिए सुविधा का काम है उसको करवा सकते हैं। और देवेंद्र बबली डायरेक्ट अप्रोचेबल है, मैं वैसे भी फोन पे भी, और वैसे भी मैं 2 से 3 दिन। आपके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी शख्स है वो डायरेक्ट फोन पर आपसे बातचीत कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता आप है। व्यस्त हो तो उसके बाद मेरे पीए के पास रहेगा दूसरा फोन, और एक मेरे पास है, मैं कॉल बैक करूंगा फ्री होते। अगर मान लीजिए मेरी कैबिनेट मीटिंग है, मैं उसमें बिजी हूं, या मैं कल मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं बाहर निकलते गाड़ी बैठते पहला काम वही करता हूं, कॉल बैक करके अपने साथी से बात करता हूं। उम्मीद करेंगे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इस बात को सच मानेंगे, हाँ? वो तालियों से मालूम होगा। तो ये जो लोग मेरे से पहले रहे, उनकी या तो उनका विजन नहीं था, या वो चाहते ही नहीं थे कि मेरे लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे लेस हों, वो वंचित रखना चाहते थे, जो मैंने महसूस ऐसा किया। क्यों सर, ऐसा क्यों? लंबी राजनीति का ये एक अच्छा फार्मूला है कि लोगों का कुछ काम ही ना करो, वो आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे। अब कई बार तो मेरे को एक दिन मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, बोले सारे काम अभी करवा लेगा तो फिर अगले प्लान में क्या करेगा? मुझे अगला प्लान जब ये देंगे, आज जो दिया उसका तो मैं सदुपयोग करके हल्के को दे दूं। भाई हम आज का काम कल पे छोड़ते हैं, उसको लंबे दूर तक ले जाने के लिए सोचते हैं कि मैं लास्ट सी में चुनाव आएगा, फिर एकदम हड़बड़ी मस्तियों हो तो उसे दोबारा चुनाव में जाना है, अब लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। क्या 5 साल का समय मिला, क्या जादू की छड़ी हाथ में आ जाएगी कि लास्ट वाले 1 साल के अंदर आप वो सारे का सारा विकास करा लेंगे? देवेंद्र सिंह बबली ने जिस दिन विधायक बन के विधानसभा में जाके आज विधायक शपथ ली थी, पहले दिन से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पहला दिन मैंने 1 घंटा भी बेकार नहीं जाने दिया था, और मैं आज भी अपना 1 घंटा बेकार नहीं जाने देता। मंत्री बनते भी मैं प्रदेश के लिए, मुझे आगे बढ़ाने में, जो मेरे गांव को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आज मेरे पास है, हर चाहे हल्का का हर गांव को और मेरे टोहाना और जाखड़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है, मैं बाखूबी निभा रहा हूं। और भाई ये जो पहले वाले लोग थे, इसमें मैं कोई ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उन लोगों का राजनीति में वो चर्चा बहुत करते हैं सर आजकल। दोबारा बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सुभाष बराला की मैं बात कर लूं, अभी आपने जब भय और गुंडागर्दी की बात की थी कि अब ये वो नहीं चलता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भय नहीं चलेगा, उस पर उन्होंने बयान भी दिया कि भगवान सद्बुद्धि दे आपको। उन्होंने कहा कि आपको अपने आपसे ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है। देखिएगा, मुझे मेरे अंदर बुद्धि थी, तभी मैं आज अपने परिवार को बहुत अच्छी सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया है। मेरे अंदर बुद्धि थी, मैं काम करने वाला था, कर्मयोगी हूं मैं। अब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा, नाते में मेरे गांव के हैं, मेरे दादा लग गए, वो कहाँ घूमते थे ये मेरे गांव के 5-4 लोगों से पूछ लेना, वो ज्यादा बेटर जवाब देंगे। और मैं क्या करता था जब उनकी नींद खुलती थी, जब तो मैं अपने पूरे खेत को संभाल लेता था, जब वो लोग इधर उधर से लोगों से उधार लेके काम चलाते थे, जब मैं कमा के अपना परिवार पालता था। आज जब उनको मौका मिला, उन्होंने क्या किया, आज उसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, टोहाना का बच्चा बच्चा जानता है। और बबली ने क्या किया, वो भी टोहाना का बच्चा बच्चा जानता है। बबली ने लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, राजनीति में आके राजनीति को सत्ता सुख के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बबली ने सत्ता सेवा के लिए इस्तेमाल किया। अगर सत्ता मुझे मिली तो मेरी जनता की सेवा करूं, और उसमें मैं कामयाब हुआ। और पहले दिन से आज देखिएगा, 2024 का जो चुनाव है, अग्नि परीक्षा है मेरे लिए भी और मेरे टोहाना के लोगों के लिए भी। अकेले बबली की अग्नि परीक्षा नहीं होगी, ये टोहाना के हर नागरिक की अग्नि परीक्षा होगी कि अगर विकास की, काम की, प्रगति की अगर कोई इज्जत करता है, उसको मानता है, तो अगले चुनाव में मैं तो ये उम्मीद करके बैठा हूं कि सर्वसम्मति होनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र है, यस, आज विकास का एजेंडा पे बबली काम कर रहा है। हल्के में जात पात से ऊपर उठा दिया,
आज भी मैं जाऊंगा कांग्रेस के परिवारों को ज्वाइन कराने, मेरे पास चल के आए, कहते जी काम करना है, लोग आते इसकी पार्टी बताओ, इसकी जात बताओ, इसका धर्म बताओ, ये मैं पूछते थे, बताइए क्या काम है। मेरे सड़क का मार्ग था जी, पिरथला गांव का उदाहरण भी दे रहा हूं, मैंने रिकमेंड किया, हमने बजट भेजा, काम बन गया। बनने के बाद आए, बोले जी मैं तो कांग्रेसी था, मैं फिर क्या हो गया, विधायक मैं आपका भी हूं। लाख से ज्यादा वोट मुझे टोहाना हल्के ने दिए, अगर मेरे खिलाफ 30% वोट मुझे नहीं भी मिले तो अगली बार देने के लिए ट्राई तो करूंगा ना, भी 30 भी मुझे लेने हैं। मेरा 100% वोट लेने का एजेंडा है कि मेरे टोहाना के 100% टोहाना वासी जो किसी पार्टी का हो, वो मुझे मेरे काम की वजह से, उनके सम्मान की वजह से, उनके रिकॉर्ड की वजह से मेरे साथ खड़ा हो। आज लड़ाई बबली अपने परिवार की नहीं लड़ रहा है, बबली टोहाना के परिवारों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये टोहाना के लोगों को, इन सबको समझ में आ चुका है कि बबली क्या कर सकता है। और ये दूसरे जो हमारे भाई हैं उन्होंने तो पहले आजमा लिए, जो मेरे से पहले मंत्री भी रहे हैं, पदों भी रहे हैं, जिन्होंने कहा शुद्ध बुद्धि दे, बुद्धि मुझ में है, तभी मैं आज इस यहां तक पहुंचा हूं और जनता के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। और मेरी बुद्धि पॉजिटिव बुद्धि है और काम करने वाली बुद्धि है और जनता को समर्पित बुद्धि है और जनता के काम आने वाली बुद्धि है, और वो काम आ भी रही है। आप तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके विकास के काम करा रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक विरोधी की बात होती है, एक नाम तो मैं ले चुका हूं, अब जब गठबंधन में सरकार चलती है, बीजेपी से वो है, जेजेपी से वो है, आप विधायक है, वो पूर्व विधायक है, आप जब काम करते हैं और आप जब चमकेंगे तो उनका उसमें क्या फायदा। आप काम करवाएंगे, आपने सारे काम करवा दे, 100% वोट आप ले जाएंगे, उनका क्या फायदा। आप जब सब कुछ कर देंगे तो उनको मौका राजनीति के मैदान में कब आने का मौका मिलेगा। या वही अड़चन डालते हैं, कुछ कहते हैं, आप काम करते हैं, शाबाशी देते हैं। गठबंधन में अब तो सरकार आपके पड़ोसी भी हैं। देखिएगा, जब उनको मौका मिला, बहुत अच्छा मौका मेरे टोहाना वासियों ने दिया था। 2-3 चुनाव वो हार चुके थे, और एक राजनीति में ना बेचारा बन जाता आदमी। हाँ, और उस बेचारे को ना कहते हैं एक मौका दे दो। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहा था। मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा, मैं 2009 में भी विधायक टोहाना के अलावा कहीं और से बन सकता था, मेरे पास ऑफरें थी। मैं टोहाना में भी 2014 में जहाँ से बराला जी बने हैं वहाँ से भी बन सकता था। लेकिन मेरे को कहते, मेरे लिए उन्होंने कहीं जगह कहा कि एक्सपेरिमेंट करता है ये। मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मैं काम करता। मैंने कहा था कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। जब मान लीजिए चुनाव से पहले 2-3 साल पहले का जब भी माहौल बना चुनाव लड़ने का, तो मैं जनता की अदालत में गया। जनता ने फैसला तो सही लिया, और जब वोटों का समय था, जब वो लोगों के बीच में जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, तो मैं बोल क्या सकता था। मैं उनके लिए यही बोल रहा था, और वो सत्य भी सिद्ध हुआ। मैं कहा ये लड़ाई लड़ रहा है अपने परिवार की, ये परिवार को आगे बढ़ाएगा और मैं आपके परिवारों को आगे बढ़ाऊंगा। और वही साबित भी हुआ। जब 5 साल उनको मिले, हल्के को छोड़ के सिवाय अपने परिवार की बढ़ोतरी के, पूरा टोहाना हल्का के आप कहीं भी इंटरव्यू ले ली बता देंगे, सिवाय कोई काम ही नहीं किया। और बबली को जब से मौका मिला है, अब मैं 3 स्कूलों में गया, आज तक के इतिहास में यहां से कोई विधायक बना किसी स्कूल में नहीं गया होगा, मंत्री को तो छोड़िए। हम एक एक काम को, चाहे शिक्षा का है, चिकित्सा का है, पानी को लेकर है, 5 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं एक एक काम को पर्सनली मेरे हर घर तक कैसे पहुंचे, उस पर पूरा ताकत लगाकर मैं काम करने में लगा हुआ हूं। और जो राजनीति की बात कर रहे हैं, देखिए कि जनता की जो अदालत है ना, इसको सब पता है। जनता आईना है, जनता को समझ में आ जाती है कि काम करने वाला कौन है आपके लिए, और काम करने वाला कौन है खुद के परिवार के लिए। तो ये जो पहले वाले लोग थे, अगर मैं 2-3 चुनाव में 2 साल 2 प्लान कांग्रेस के भी यहाँ से मंत्री रहे, मेरे से पहले जो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी रहे, उससे पहले 1-2 और भी रहे होंगे। मैं ज्यादा पहले तो नहीं जाऊंगा, उस टाइम तो इतना मेरा ज्यादा ज्ञान भी नहीं है राजनीति का। लेकिन मैं ये जरूर कहना, लेकिन कभी फोन कॉल नहीं, कभी कुछ नहीं। अच्छा कर रहे हैं बबली जी आप, या हम आपके साथ हैं, आप कीजिए, साथ मिलकर काम करेंगे तो और रफ्तार से काम नहीं होगा। आपने यहाँ बुलवाया होगा, मुझे पता नहीं किस किस को इन्वाइट किया था, मुझे इन्विटेशन था। अगर कोई टोहाना का हितैषी होता तो इन कुर्सियों पे बैठ के जवाब दे के जाता। मेरे ख्याल से तो कोई आए ही नहीं होंगे। ये आए बीजेपी की तरफ से नरेश बंसल जी आए थे, हैं? नरेश बंसल जी आए थे। चलो ठीक है, उनका स्वागत है, वो आए, अच्छी हरपाल बात। जी आए थे कांग्रेस की तरफ से। ये कौन है? लोहान साहब आए थे नलो की तरफ से। आपके ही गांव के हैं हरपाल जी शायद? ये कौन है? कांग्रेस के नेता। अच्छा, वो जो आईबी ब्लॉकों की कोई, अच्छा, चलो छोड़ो, आगे बोलो। जिनको कम्युनिटी सेंटर विकास थोड़ा सा इस गांव में कम लगता है, कम से कम। नहीं, मेरा कम्युनिटी सेंटर इस गांव में विकास नहीं है। मेरा आपके गांव के लोग कहते हैं वो हरपाल जी को लगता है वो चर्चा का विषय नहीं है। आपने कूड़ा डालने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी,
आपने गोबर डालने के लिए जगह नहीं छोड़ी गांव में। आप कैसा विकास करवा रहे हैं बबली जी आप? ये तो गलत है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना तो मौका दीजिए उनको, गोबर डाल दे कहीं। अब वो उनकी सोच है, नाते में तो मेरे वो भी बड़े हैं, उनकी सोच पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आज मेरा छोटा गांव नहीं है, परिवार है। डांगरा हमारा बड़ा गांव है, और आज तो पूरा टोहाड़ल का अपना परिवार कह सकता हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश में मेरा परिवार कह सकता हूँ। आज पूरा बतौर मंत्री जो मुझे जिम्मेवारी है, जितने भी गांव में परिवार बैठे हैं वो मेरे परिवार है। एक विकास और पंचायत मंत्री के रूप में जिम्मेवारी मिली है। अब जिसकी जितनी समझ है वो उतनी बात करेगा। वो तो आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस अच्छी बात, लोकतंत्र है, लेकिन ये वादा करा लेना, वो लड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, ये भी बता रहा हूँ, वो लड़ नहीं पाएंगे। वो कह रहे थे कि कम्युनिटी सेंटर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था सर, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक एक सवाल लेते हैं जनता से, तो वो भी आपके गांव के ही रहने वाले बाशिंदे हैं। ये जो कम्युनिटी सेंटर है यहाँ बनाया गया, ये उनको दिक्कत है। ये वहां भी बन सकता था, सुभाष बराला जी के गांव में या आस पड़ोस में कहीं और। वहां भी बन रहा है, वहां भी बन रहा है, वहां भी बन रहा है, हर गांव में बन रहा है। अच्छा। और ये हरियाणा प्रदेश के हर गांव में बनेगा, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं। समय लगेगा, हर गांव में बनेगा। मैंने शुरुआत कर दी है। ये 6200 हमारी जो 50 से ज्यादा पंचायतें हैं, ये हर गांव में बनेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं हमारे मंच से आप? हाँ बिल्कुल कर रहा हूं। शुरुआत हुई ऐसा कम्युनिटी सेंटर। आप बताइए, कभी गांव के अंदर जो पाउंड अथॉरिटी के माध्यम से हम काम करा रहे हैं, 19,000 पाउंड हैं जो हमने चिन्हित किए पूरे प्रदेश के। 19,000 फिगर बता रहा हूं आपको। 18,000 समथिंग है, 800-700 के 700 का हमारे जो इनमें नगर गांव चले गए, इसमें नगर निगमों में चले गए। उसके अलावा 18,800 हमारे पास हैं पंचायतों में। 11,800 पोलिटेड हैं, और उसमें से करीबन 6,000, अगर मैं सही हूं, 990 या 95 का फिगर है। मैंने 2 दिन पहले रिव्यू मीटिंग ली थी। उसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 5वां फेज चल रहा है, जिसमें हमें 1000 के आसपास कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे पाउंड का जीर्णोद्धार करेंगे, उसको पाथवे है, फेंसिंग है, लाइट, पार्क का रूप दिया हमने। अभी आप अगर गांव में घूम के आएंगे तो वो प्रदेश में 1000 कंप्लीट लगभग हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा उनका काम चला हुआ, किसी एडमिशन अप्रूवल के लिए गया हुआ है, किसी की ड्राइंग बन रही है। आने वाले अगले साल तक इसी हमारी सरकार के टर्म में हमारी कोशिश है 5000 को कंप्लीट करना। हमारी कोशिश है 3000 गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाना। हमारी कोशिश है पार्क और व्यायामशालाएं इसी टाइम में 2,500 से 3,000 गांव में बनाना। हमारी कोशिश है बड़े महाग्राम पंचायतों को लगभग 1000 में एलईडी लाइट लगाकर हम शुरू कर चुके हैं। सर इतना बजट कहां से आएगा? बजट हमारे पास है। बजट तो लगता ही नहीं था, लोगों की कोठियों और गाड़ियों में लगता था, अब धरातल पे जाने लग रहा है। कोठियों गाड़ियों में? हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 1 साल के बाद मेरे खुद के टोहाना के और जो एक्टिव सरपंच है पूरे प्रदेश के, जो 5 बजट HRDF से माननीय मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया, शिवधाम का, फिरनियों का, पार्क और व्यायामशाला का। HGY के बजट से हमारे एक कम्युनिटी सेंटर और 2-3 कार्य है। और PRI का पैसा, जिसके लिए दलाल होते थे पैसा लेने के लिए, मंत्रियों के दलाल लेके जाते थे, जब जाके पैसा रिलीज होता था सारे के सारे सरपंचों के खातों में पैसे हैं, ब्लॉक समितियों के खातों में पैसे हैं, जिला परिषद के खातों में पैसे हैं। 1100 करोड़ दिया था, अभी तक हम उसमें से कम खर्च पाए हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं, और अब लग गए हैं मेरे जितने चुने हमारे लोग हैं, और 2700 करोड़ रुपया मार्च से पहले और भेजने लग रहे। पैसे की कमी नहीं है, पैसा सही जगह पे लगाने के लिए जो व्यवस्था परिवर्तन आया, उसमें जो उस पैसे का दूसरे तरीके से यूज करना चाहते थे उनको तकलीफें थी। इस विभाग में अच्छा खासा पैसा बजट के तौर पर ले सकते। यस, कहीं कोई आपने बढ़ाया बजट जब आप मंत्री रहे? देखिएगा, बजट तो पूरे प्रदेश का हर विभाग के हिसाब से अलॉट होता है। बजट एलोकेशन, बजट सेशन में बजट एलोकेशन सरकार के पूरा, आपको देखा होगा, उससे पहले चर्चा भी होती है, फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उसको पेश करते हैं। उसके अलावा हमारे गांव के विकास में जो अलायंस डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ का पैसा कितना लग रहा है, हमारे HR इसका जो गांव से गांव को रोड जोड़ते हैं, हमारे PWD अंडर का पैसा आएगा, दूसरा विभाग हमारा उसका पैसा आएगा, अन्य जो शिक्षा विभाग का, जैसे आज मैं करीबन 4 करोड़ के 3 करोड़ के स्कूलों के आज पैसे दे के आया हूं। तो गांव की सुविधा अकेले पंचायत से नहीं है, पंचायत के साथ जुड़े जो हमारे और भी डिपार्टमेंट हैं, उनसे भी एक बहुत बड़ा बजट पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए आता है। हाँ, हम सबको चुने लोगों को, चाहे हमारी पंचायतें हैं जिसको छोटी सरकार के रूप में कहा गया है जी, चाहे हम विधायक के नाते या सरकारी मंत्री के नाते, हमें वो पैसा अपने अपने विभागों का ग्राउंड पे क्वालिटी के साथ डिलीवर कराना है, वो इंश्योर करना है।
जी। तो बदलेगा टोहाना, बदलेगा हरियाणा, और भारत तो मोदी साहब बदल ही रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो देवेंद्र सिंह बबली की एक विकास की जो गाड़ी है टोहाने में जो चल पड़ी है, हाँ। और वो विश्वास की भी है और वो कमिटमेंट की भी है, वो पूरी होगी। अकेली टोहाना तक वो गाड़ी रुकेगी, पूरी हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक जाएगी, मैं वादा कर सकता हूँ। देवेंद्र बबली जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि रोज़ाना आप उनसे मिलते जुलते भी हैं। आपके ज़िंदगी का संघर्ष आपने बताया है। अब जो चंद सवाल हैं और मेरे बाकी हैं टोहाना को लेकर, आप समय दे रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहूँगा यहाँ पर जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, अभी हमें लाइव देख पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी एक छोटी सी क्लिप हम दिखाना चाहते हैं। थैंक यू जी। मेरी टीम को मैं चाहता हूँ कि वो छोटी सी क्लिप देवेंद्र बबली जी की उनकी ज़िंदगी से जुड़ी प्लीज़ दिखाइए। हरियाणा की सियासत का जिक्र करें तो यहाँ एक शख्स ने खुद को इस अंदाज में एक बेमिसाल सियासी शख्सियत बना लिया है कि जिनकी शायद कोई और मिसाल नहीं है। ये शख्स हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो देवेंद्र सिंह बबली जो आवाम के दिल में उतर जाने का हुनर बखूबी जानते हैं। एक मंत्री के रूप में अपने तकरीबन 2 साल के बेमिसाल कार्यकाल में देवेंद्र सिंह बबली ने जिस तरह से अपने फैसलों को सिरे चढ़ाया है, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्योंकि ये तो कोई बिरला ही कर सकता है कि ऐसे फैसलों को अमल में लाया जाए जो फैसले बहुत जुर्रत और हौसले की डिमांड करते हैं। मंत्री पद की शपथ लेते ही देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा की जनता के दिल में एक नायक की तरह घर करना शुरू कर दिया। देवेंद्र सिंह बबली ने अपने जिस फैसले से खुद को इतिहास में दर्ज करवा दिया है वो है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग का फैसला बिल्कुल भी आसान फैसला नहीं था, लेकिन देवेंद्र सिंह बबली के दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि आवाम के हक का पैसा आखिरी आदमी तक हर हाल में पहुंचाना है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म कर देना है, ताकि असल हकदारों को ही उनका हक मिले। इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली ने कई ऐसे काम किए हैं जो आज गांव देहात में चर्चाओं में बने रहते हैं। फिर चाहे अपने महकमे में नए पद सृजित करने की बात हो या फिर गांव में कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण कार्य शुरू करवाने की बात हो, गांव में ई लाइब्रेरी का निर्माण शुरू करवाना हो या फिर गांव में इंडोर जिम्स का निर्माण शुरू करवाना हो, गांव में महिला संस्कृति केंद्र बनवाने का काम शुरू करवाना हो या फिर राज्य को स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा मुक्त करने की पहल हो या फिर गांव में तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाना हो या फिर सरपंचों की एक्सपोजर विजिट शुरू करवाना हो, हरियाणा की फिरनियों में एलईडी लाइट लगवानी हो या फिर चुने हुए सरपंचों को उनके गांव में ही शपथ दिलवाने का काम हो या फिर जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने का कार्य हो। देवेंद्र सिंह बबली ने हर लिहाज से बेहतरीन मिसाल पेश की है। राजनीतिक विरासत के नाम पर देवेंद्र सिंह बबली के हाथ खाली थे, मगर देवेंद्र सिंह बबली कहते हैं कि उन्हें उनके परिवार से जो संस्कार मिले हैं वही उनकी विरासत और पूंजी है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपने फैसलों पर डटे रहने की देवेंद्र सिंह बबली की खूबी जरूर उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली की रगों में उनके देशभक्त दादाजी आजाद हिंद फौज के कमांडर अमर सेनानी उमराव सिंह का खून दौड़ता है, जिसकी बदौलत सियासत के नफा नुकसान की परवाह न करते हुए देवेंद्र सिंह बबली गांवों के विकास की खातिर अपने फैसलों से टस से मस न हुए और हर दौर में अपने जबरदस्त संघर्ष के दम पर देवेंद्र सिंह बबली ये साबित करते चले गए कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारों को कभी भरने न दूंगा, इन्हीं दरारों से मुझ में हौसले आते हैं। जोरदार तालियां देवेंद्र बबली जी के लिए। ये आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पल भी थे और आपने जो काम करवाए वो जनता के सामने है और धरातल पर हम उम्मीद करेंगे सब कुछ हो, क्योंकि आपने दावा बड़ा किया और हर गांव में कम्युनिटी सेंटर होगा। ये दावा इस मंच से देवेंद्र बबली साहब कर चुके हैं और जो लोग कहते हैं कि ऐसा उस गांव में नहीं था, उस गांव में नहीं था, सबकी दिक्कत परेशानी दूर कर दी जाएगी। सर लेकिन जिद्दी तो आप हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री के पास भी चले जाते हैं, आप खुद भी रहते हैं, वो भी मुझसे कई बार परेशान हो जाते हैं, इतने काम करवाने आप आ जाते हैं। और कई बार अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, टोहाना हो, हरियाणा हो, बेबाकी से आप बयान देते रहते हैं, निडर खून दौड़ रहा है। देखिएगा,
जब आप मैंने पहले कहा हम दोहरा जीवन जीते हैं। जब आप सच्चाई और अच्छाई के साथ जीते हैं और अपने जिस भी हम जिम्मेवारी पे हैं उस जिम्मेवारी का आपको एहसास हो, तो आपके अंदर एक परमात्मा, मैं मानता हूँ कोई भी बंदा हो, बबली नहीं, हर बंदे के अंदर परमात्मा वास करता है। और वही एक कारण है कि इसमें मेरे अपने इंटरेस्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट अगर हैं तो मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के और मेरे टोहाना के लोगों के। वही एक कारण है जो मुझे मजबूती देता है, और वही एक जिम्मेवारी है जो मुझे एहसास करवाती है कि इतने लोगों ने मुझ पर विपरीत परिस्थितियों में विश्वास करके। एक एग्जाम्पल भी बीच में रखना चाहूंगा। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं और हमारे दर्शक, देवेंद्र बबली एक ऐसा शख्स जो सरकार में है, सरकार में गठबंधन सरकार चल रही है, आप विधायक भी हैं, आप सरकार के खिलाफ बयान दे देते हैं। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था आप चेता रहे थे सरकार को। नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं था, मैं मेरे प्रदेश की जनता के हक में था, प्रदेश के डेवलपमेंट के हक में था। देखिएगा, कोई भी आंदोलन इस देश के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। हर समय अगर हम एक हमारे प्रदेश का माहौल किसी न किसी रूप में खराब करेंगे तो प्रदेश की ग्रोथ रुकती है, डेवलपमेंट रुकती है। और वही एक कारण था कि जो भी ये मामला है ये शॉर्ट आउट हो, और उसके लिए हमने प्रयास भी किए थे। चाहे हमें केंद्रीय नेतृत्व के बार बार जाकर मीटिंग करने की बात थी, हालांकि ये भारत सरकार का फैसला था, लेकिन स्टेट के अंदर जो माहौल था उस टाइम के हिसाब से जो मैंने बातें कही थी वो प्रदेश हित के लिए, जनहित के लिए कही थी। और मेरा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े, डेवलपमेंट का नुकसान ना हो, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है वो रुक ना जाए, उससे फिर हर फील्ड पे कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे जाते। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ जनहित के लिए करता हूँ, जनता के लिए करता हूँ। मैं सरकार में हूँ, पार्टी का विधायक हूँ, लेकिन जहाँ टोहाना की बात आती है या मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की बात आती है तो बबली को सच बोलने से कोई ताकत रोक नहीं पाती, और उस परमात्मा विश्वास करके। ये सच ज्यादा नुकसान ना कर देगा, आजकल कलयुग है। देखिएगा, नहीं, कलयुग में या सतयुग की हम बात करें, समस्याएं तो सतयुग में भी थी, समस्याएं तो आज हम इसको कलयुग कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये सतयुग है। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कितनी फैसिलिटी। जब मैं छोटा था और आज मैं स्कूलों में गया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और अब जो और बदलाव हम मजबूती के साथ करने में लगे हुए हैं, एक सरकार जो एक मैसेज देना चाहती है, पारदर्शिता लेकर आना चाहती है, आम आदमी तक बिचौलियों को खत्म करके सीधा डायरेक्ट लाभ देना चाहती है, तो वो लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद, लोगों का विश्वास मुझे ताकत देता है। और मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई है, बतौर विधायक टोहाना के लिए और बतौर मंत्री हरियाणा के जो गांव में बैठे हमारे परिवार हैं उनके लिए। मैं पद पे हूँ, सरकार में हूँ, वहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, उनका मैं ध्यान रखता हूँ। तीन छोटे छोटे सवाल अंत में है मेरे सर। सवाल ये है कि अब आपका विजन आने वाले वक्त में टोहाना के लिए क्या रहने वाला है? मंत्री के तौर पर आपको उतना समय नहीं मिला जो बाकी मंत्रियों को हरियाणा में मिला है, वो रिपोर्ट कार्ड आप तैयार भी कर रहे होंगे। दूसरा, टोहाना में विधायक के तौर पर अब आने वाले वक्त में मंत्री का पद भी है, क्या ऐसा करने वाले हैं जो आज तक टोहाना में कोई कर नहीं पाया? देखिएगा, ये ठीक कह रहे हैं आप। जब हमें टोहाना के लोगों ने एक विश्वास के साथ और जो सेवा, आपने लंबी सेवा, वैसे तो मैं ये कहूँगा मेरी पूरी अग्नि परीक्षा करवाई है। वो कहते हैं कि नंगी तलवारों पे चलवाया अग्नि परीक्षा, बेसिकली इतना संघर्ष, पसीना ही पूरा बहा, मतलब लोगों ने परीक्षा ली है मेरी, परखा है मुझे। और अच्छी बात है, परखना भी चाहिए, नहीं तो बार बार धोखा होता रहे ना टोहाना में। जब कूड़ी तक के हाथ जोड़ के आ जाए लंबे लंबे करके, फिर वो एकदम पलटी मार जाए। परीक्षा जरूरी थी। और मैं जब चुनाव हारा था तो मुझे भी 9-10 दिन बड़ा मलाल सा हुआ था, यार चुनाव क्यों हो रहा है, लोगों ने, मैं ये करना चाहता था सरकार में, अगर एक सीट का फर्क आता तो सरकार में जो आज इस पोजीशन में हूँ मैं 2014 में यहाँ बैठा होता। ओके। तो वो एक एज का फैक्टर भी होता है। देखिएगा, धीरे धीरे आज मैं भी 50+ की तरफ बढ़ चला, उस टाइम में 35 साल का ही था। तो ये सारी चीजें जब मैंने महसूस की, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिवाइव किया और मैंने महसूस किया कि जनता तेरे से और परीक्षा लेना चाह रही है, और मैंने वो परीक्षा दी। उसके बाद जो रिजल्ट आया आपने देखा होगा, पूरा मेरिट के साथ में पास हुआ। उसके बाद जो हमने वादे किए थे, मान सम्मान की बात थी, आज मेरा पूरे वोटर का मान सम्मान है। जात पात से ऊपर उठ रहे हैं, अमीर गरीब की कोई खाई नहीं है, कोई डर भय दबाव नहीं है, हर चीज से हल्का भार आ चुका है। 2047 का जो मोदी जी का है कि भी मानसिक आजादी, जो मानसिक गुलामी, उससे हम छुटकारा दिलवाएंगे, वो मैंने 2019 में टोहाना के अंदर से उसको दिलवा दी है।
अब लोग काम की चाह रहे हैं। आज चाहे राजनीतिक तौर पर कोई किसी के साथ जुड़ा हो, मेरे पास पूरे उसके साथ आता है और उसका मैं काम भी करता हूँ, वो मेरी जिम्मेवारी है। और टोहाना के जो विजन की बात कर रहे हैं, टोहाना के अंदर जो चीज़ें हमने डेवलपमेंट अब लेकर आए हैं, जब ये सारी चीज़ें धरती पर लोग इनका लाभ लेना शुरू करेंगे, आप ये देखेंगे उस दिन, हालांकि हमें तो मेरी आज भी समझ में आ गई, उस दिन मेरी असली अहमियत टोहाना लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आज तो आ भी चुकी है। और देखिएगा, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े, बतौर मंत्री मेरी जिम्मेवारी बनती है। और टोहाना के हर घर को सुरक्षा मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो मूलभूत सुविधाओं में पीने का स्वच्छ पानी मिले, 24 घंटे लाइट मिले, चलने के लिए अच्छी सड़कें मिले और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले, युवाओं को रोजगार मिले, या उनको ऐसा एक प्लेटफार्म मिले जिसमें अपना रोजगार तो सरकारी हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन वो अपना कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल जिसको कह सकते हैं, परिवार का पालन पोषण कर सकें, जो सरकार की स्कीम्स हैं, योजनाएं, उनका लाभ मिले जी। और हमारा मेडिकल कॉलेज आ गया, संत रविदास जी मेडिकल कॉलेज, जी। हमारा हॉस्पिटल आ गया, चिकित्सा में देख लीजिए, बस स्टैंड आ गया, ट्रांसपोर्ट को लेकर डॉक्टर हैं अस्पताल में? अभी कम है, लेकिन जब बन के आएगा तो आ जाएंगे। मैंने पूरे करवा लिए थे, लेकिन थोड़ी सी है डॉक्टरों का इशू है। और क्या जो सड़क का आपने जिक्र किया, कुछ लोग भी कहते हैं कि कुछ सड़कों की समस्या है कुछ जगह पे। है, अभी भी है। लेकिन आप देखिए, 5 साल आप खुद ही बता रहे हैं, 5 साल जनता ने मुझे चुन कर दिया। मैंने बताया कोविड का समय पूरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था टोहाना में, सड़कें नहीं थी। नहीं सड़कें सड़कें थी, ना। ऐसा नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट की बात हो रही है। ऐसा नहीं भी डेवलपमेंट ताकत में और बेटर हो सकती थी, ये मेरा मानना है, और बेटर हो सकती थी। ये कॉलेज पहले भी बन सकते थे, बिल्कुल। ये जो 72 का बना हॉस्पिटल था पहले ही बन सकता था, ये हॉस्पिटल पहले ही बन सकता था। वो भी सत्ता में बैठे लोग थे, सरकार के पास थे, सरकार के नजदीक थे। मेरे को तो नजदीक लगना पड़ा, वो तो ऑलरेडी नजदीक थे, पहले कांग्रेस में थे, वो बिल्कुल कांग्रेस सरकार के जो उस टाइम के मुखिया थे उनके गिने हुए लोगों में थे। मेरे से पहले वाले भी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के चहेते थे, लेकिन अपने घरों को भरने के अलावा किया तो टोहाना के लिए कुछ नहीं ना। टोहाना में तो एक गुंडागर्दी का माहौल बनाया, डराया, धमकाया, कहते हैं कानून की व्यवस्था की प्रॉब्लम अभी भी है। दिसंबर के महीने में 3 बार आज भी मैं मीटिंग लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक हफ्ते में 3 वारदातें हुई हैं जी। उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारे प्रशासन के अधिकारियों पे खड़ा था। मैंने उस दिन रात को 12 बजे बात की, सुबह बात की, और जो एक ये लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की भी, देखिएगा आज एक बदलाव कर रहा हूं मैं, तो मुझे इस बदलाव को, इस विकास को कुछ लोग पसंद नहीं करते, पॉलिटिकल लोग, क्योंकि उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। आप इस गांव में बताइए, कोई दूसरा सरपंच बनेगा या कोई दूसरा विधायक बनेगा या दूसरा मंत्री बनेगा, क्या करवाएगा? वो सारे काम करवा दिए सरपंच ने, बैठे हमारे सरपंच साहब। इसी प्रकार वो पीछे बैठे हैं, उन्होंने अपने गांव में करवा दिए। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें मैं ये कह सकता हूं आज दावे के साथ, और मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो हम ऐसा तो नहीं है चहेते आपके सरपंच हो, बाकी कहीं हमसे भेदभाव कर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। जो हमारे पास आया हमने उसको सम्मान देने का काम किया है, सबको समान शक्तियां, बिल्कुल, जो उनका हक है, जनता ने उनको चुन के उस पद पे बिठाया है, मेरी मोरल ड्यूटी बनती है और उनकी वो जिम्मेवारी, और वो मेरे पास आएंगे पूरे सम्मान के साथ। पूरे हरियाणा का एक सरपंच मेरे परिवार, हरियाणा पंचायत परिवार का मेरा साथी है, उसको सबको मान देने करेंगे जी। मेरे ब्लॉक से हैं। तो यहाँ से हमारे बैठे हैं काफी सरपंच, देख रहा हूँ हमारे जद्दर साइड के, उधर आ रहे हैं, वो बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, काफी लोग बैठे हैं आए हुए, उधर बैठे हैं, हमारे मालपुर गांव से बैठे हैं, ये बैठे हैं भाई साहब, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव, आजाद जी बैठे हैं, इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनके खुद के गांव में जाके मैं, आप एक बार विजिट करके आइए, देखिएगा, जिसने गांव को आगे बढ़ाना है, जैसे मैंने टोहाना को आगे बढ़ाना है एज ए विधायक, हरियाणा को आगे बढ़ाना है, हर गांव को एज ए मंत्री, इसी प्रकार जो हमारे चुने लोग हैं, इन्होंने अपने अपने गांव में आपकी मदद करेंगे, हरियाणा के लोगों की मदद होगी। यस, आम नागरिक उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। उनका मेन रोल ही हमारी पंचायतों का है। बिल्कुल। जब तक सरपंच पॉजिटिव होकर अपने गांव को नहीं बढ़ाएगा, गांव आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हमने तो हौसला, देखिएगा, पहली बार समाज प्रोग्राम, उससे पहले शपथ समारोह कभी किया था किसी सरकार ने? हमने किया, सरपंचों को महसूस करवाया, उनको एक सम्मान दिलवाया, सरकारी तंत्र में सरकार के अफसरों ने खड़े होकर इनको सब दिलवाने का काम किया। उसके बाद समाज प्रोग्राम में गए, उसमें राजनीति घुसी, लेकिन जो एक्टिव सरपंच थे, काम करना चाहते, हमारे साथ खड़े हुए। उसके बाद का हमने जिला, पूरे प्रदेश की अधिकारियों की मीटिंग इंप्लीमेंट कराने के लिए, फिर कमिश्नरी वाइज में गया, दोबारा जिलावार गया। मैं इस 2 साल के टर्म में पूरे प्रशासन की, आज तक ग्राम सचिव और जेई के साथ, हो सकता है मेरा मानना है कि किसी मंत्री ने मीटिंग नहीं ली होंगी, मैं 8 मीटिंगें कर चुका हूं। आप तो अधिकारियों को डांट भी लगा देते कहीं पर? डांट नहीं, मैं उनका जो फर्ज है उसका एहसास करवाता हूं। देखिएगा, सर्विस रूल बुक में जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनकी जिम्मेवारियां, ड्यूटी है, हो क्या रहा है यहाँ के, हम अपनी ड्यूटियों से पीछे कदम हटा रहे हैं। चाहे आम नागरिक है, अभी भी आज वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो आपने बताया समस्या थी टोहाना में, एक हफ्ते में 3 बार वारदात हुई है। हमारी एसपी और अन्य जो डीएसपी पुलिस के अधिकारी मैंने बुलाए हुए थे, हमारी संस्थाओं के लोग बुलाए हुए थे। समस्याएं रामराज में भी थी,
समस्याएं आज भी हैं। समस्याएं 100% भाई बबली या सरकार या ये सरकार या कोई और सरकार आगे खत्म कर देगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो होना, उसको हमने रोकने के लिए अपने जो एक कहते हैं कि सुशासन की जो हम बात करते हैं, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने की हम बात करते हैं, संपूर्ण विकास की हम बात करते हैं, चौमुखी विकास की हम बात करते हैं, गुणवत्ता की हम बात करते हैं, ईमानदारी की हम बात करते हैं, सच्चाई और अच्छाई की बात करते हैं, जब तक आम आदमी से लेकर हमारे चुने लोगों, जिसमें मैं भी शामिल हूं, या हमारे कर्मचारी अधिकारी, जब जब हम हमारी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो एक ये बदला हुआ प्रदेश होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिम्मेवारियां से हम ना भागे, यही मेरा अनुरोध सभी, चाहे हमारे नागरिक हैं, चाहे हमारे हम चुने लोग हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी रहेगा। कोशिश मैं कर रहा हूं हर सवाल का जवाब आपसे लूं, क्योंकि जनता भी मुझसे यही उम्मीद करती है। मैंने बिजली, सड़क, पानी, गांव, सरपंच सब मुद्दे आपके सामने रखे। महिला सुरक्षा और महिला वर्ग का ख्याल भी आपको रखना है सर। महिला सरपंच आपने उनको आगे बढ़ाया, ये मैं जानता हूं, इस सरकार ने आगे बढ़ाया मैं जानता हूं, उनको आरक्षण भी दिया है, लेकिन जो वुमेन सेफ्टी का एक मुद्दा है वो काफी अहम है, टोहाना को लेकर, हरियाणा को लेकर, उस पर आप संक्षेप में कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अगला सवाल होगा। देखिएगा, वैसे तो आज हमारी बेटियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है, अवेयरनेस भी है, और आजकल पेरेंट्स भी बराबरी का, बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको बराबरी की सुविधाएं, बराबरी की उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लेकिन आपने सरकार ने देखा होगा, अब हमने हमारी बहनों को वो ज़्यादा उसमें आए, 50% थी जो पंचायतों में प्रतिनिधित्व का, कितना बड़ा फैसला, पहला प्रदेश है, हमारी पंचायत ने लिया, हमारी सरकार ने लिया। अब उसमें भी अनुरोध करना चाहूंगा, वही पुरुष प्रधान वाली बात आ जाती है। वो भी आपसे नाराज होंगे बाकी सरपंच, आप ऐसा कभी आपके पास आया कोई, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, उनका पद पे वो आए हैं, उस पद की गरिमा है, तो उनको आगे आना चाहिए। मैं अनुरोध कर सकता हूं उनको, आप बेशक साथ आए। ये बदलाव आप देखते हैं, सोच बदली है लोगों की? पहले से बेटर हुई है, लेकिन और बदलने की भी आवश्यकता है। आप मानते हैं? मैं मानता हूं, बिल्कुल अभी और बदलने की जरूरत है। हमने जब जिला परिषद की मीटिंग ली, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो हमारे जो चुने लोग थे उसमें उन्हीं लोगों को लागू किया था, और एक किस्म से उनको अनुरोध ही कहूँगा, भी कहा था। समिति में भी हमारे जो साथी, जब मैंने भी मीटिंग ली, हमारे सरपंच जब आते हैं, चाहे मैं अपने हल्के की बात करूँ या पूरे प्रदेश की बात करूँ, तो उनमें उनको थोड़ा आगे हमें बढ़ाना होगा। आज ये जो एक 50% प्रतिनिधियों की बात आई, अगर वो घर पे उनको बिठा के रखेंगे तो उनको वो जानकारी नहीं आएगी। आबादी है सर भाई, मैं भी पहली बार का विधायक हूँ। विधायक बनने के बाद 2 साल विधायक के बाद मुझे मंत्री बनाया गया। आज मैं प्रॉपर ढंग से अपने मंत्रालय को चलवा रहा हूँ, डेवलपमेंट की तरफ भी ले जा रहा हूँ, मजबूत फैसले भी ले रहा हूँ। तो ये तो जब आप जिस पद पे जाएंगे, और आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में भी ऐसा होगा कि उनकी भागीदारी बहुत बढ़ेगी, महिला बिल्कुल बढ़ेगी, आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो उनको जो उनके हक हैं, मैं अनुरोध करूंगा सभी हमारे प्रदेश के, हमारे जितने भी सरपंच साथी हैं उनसे भी, और जो हमारे नागरिक हैं उनसे भी उनको आगे बढ़ाएं। आज हमारी बहन बेटियां किसी मामले में कम नहीं है, वो हर फील्ड में, आप देखिए कहानी है, सीमा पे रक्षा के लिए हमारी बेटियां खड़ी हैं, अब तैयार हो रही हैं। प्लेन में देख लीजिए हमारी बेटी है, किसी का फील्ड का नाम लीजिए, हमारी बेटियां बताइए कहाँ पीछे है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चांद पे हमारी बेटी पहुंच गई, कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदेश की उन बेटियों को एक बहुत जोरदार तालियां उन बेटियों के लिए जो आज हमारा नाम रोशन कर रही हैं और सोच बदल रही है और बदलेगी। आज गांव के लोग ज्यादा, मुझे लगता है, जागरूक होकर अपनी बेटियों को पढ़ाने, और बड़े बड़े खिलाड़ी के तौर पर हम जानते हैं कितने नाम हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। सच में गर्व होता है सर। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती, आपको बहुत कार्यक्रम आपके हैं, मुझे बताया गया है। टोहाना को लेकर सवाल है और राजनीतिक सवाल है। ये टोहाना की सीट में ऐसा क्या है, मैं तो इन लोगों से भी पूछना चाहूंगा। निशान सिंह साहब से जब मैं कॉन्क्लेव के दौरान इसी मंच से, एक मंच हमारा था खबर अब तक का, पूछता हूं, वो भी इंटरेस्टेड चुनाव लड़ने में। देवेंद्र बबली साहब भी इंटरेस्टेड चुनाव लड़ने में। आपके पड़ोसी सुभाष बराला साहब भी चुनाव इंटरेस्टेड लड़ने में। आपके गांव के ही हरपाल जी, वो भी इंटरेस्टेड। इतने दावेदार टोहाना सीट इतनी हॉट सीट क्यों बना दी गई है, ऐसा क्या है इसमें? आपने तो नाम ही 10% लिए, अभी तो 25-30 और भी हैं, उन सब की भी नाम लो, अच्छी बात है ना। एक ऐसा क्या है इस टोहाना सीट? देखिएगा, टोहाना में नहीं, जब बबली ने एक बदलाव कर दिया राजनीति में, एक सोशल वर्कर के रूप में जब मैं काम कर रहा था हरियाणा के अंदर, मेरे चुनाव लड़ने के बाद, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन एक जैसे ही मैं विधायक बना या आज मैं बतौर मंत्री काम कर रहा हूं, बहुत से नए लोगों में, तो हल्के टोहाना की बात नहीं करूंगा, पूरे हरियाणा में एक लोगों में एक विश्वास जगा कि जनता के बीच में अगर आप ईमानदारी से और सच्चाई अच्छाई से जाते हो, जो जनता साथ खड़ी होती है। जब पिछली बार मैं विधायक बना तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों का चुनाव था, लेकिन टोहाना की जनता मेरे साथ थी, और ये जो लोग अब टोहाना में भी आए हैं। आपको महसूस हो गया था उस दौरान कि आप जीत रहे हैं? बिल्कुल 100%। आज महसूस हो रहा है? बिल्कुल, ये सवाई करेंगे वोटों को, देख लेना आप, ये टोहाना को बढ़ाने वाले लोग हैं, ये सवाई करेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि कभी किसी ने काम किया ही नहीं, इनको इनके साथ छल किया, धोखा किया।
इनको लूटने का काम किया, इनको पीटने का काम किया, हाँ, इनकी बहन बेटियों को बेआबरू करने का काम किया। बहुत जुल्म मेरे टोहाना के लोगों ने, यहाँ के पहले चुने हुए प्रतिनिधियों के से सहे हैं। आपकी आंखों में। और हमने उसको बदल दिया। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, प्राउड फील करती हैं। हमारे व्यापारी सुरक्षित है, प्राउड फील करता है। ठीक है, समस्याएं बीच बीच में आती रहती हैं। हमारा आम नागरिक खुश है कि उसको एक मान सम्मान मिलता है। आ बैठ चाय पानी, हमारी एक हरियाणवी कहावत है, आ बैठ आओ भगत बोलते हैं इसको, और चाय पानी की सेवा, कुर्सी मिलती है, उनके काम सुने जाते हैं। भाई 2 बजे तो उतरिया करते हैं यहाँ नवाब साहब। अच्छा, हाँ, और फिर उसका पूछना खातर सुभाष बराला जी की बात कर उसका पूछना खातर रुपये लग गया करते। सुभाष बराला जी की बात कर रहे हैं। इनको तो एक बाई चांस बाई हो गया था ये मामला, हाँ। और भी इनसे पहले कुछ और भी लोग थे। ये यहाँ बबली वो जनता को प्यार दे रहे हैं, वो जनता भी बबली को आपके प्यार दे रही खिलाफ है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मैं कहता हूँ ये लोग, मैं दावा कर रहा हूँ मैं टोहाना से लड़ूंगा। आप इन्हीं सबको बुला लीजिए, अगर इंटरव्यू अगर लीजिए। गठबंधन में चुनाव लड़े और ये सीट किसी और के बीजेपी के खाते में आ जाए तो बबली चुनाव लड़ेगा और मजबूत चुनाव लड़ूंगा। टिकट में वोट नहीं है, वोट से टिकट है। ये वोट तो ये बैठी है, इन्होंने डालनी है। तो ये जनता ही जानना चाहती है। और मैं चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, सबकी पसंद हूं, क्योंकि जो मेरे जैसी नस्ल की राजनीतिक लोग हैं खत्म हो गए हैं, लुप्त हो गए प्रजाति। आप मुख्यमंत्री की पसंद है? क्यों नहीं होऊंगा पसंद? मैं काम करने वाला, ईमानदार। अगर बीजेपी कह देते आइए बीजेपी में आइए, हम टिकट देखिए आप घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। हम गठबंधन में आज सरकार चला रहे हैं। गठबंधन, मेरा ये मानना है इंडिविजुअल देवेंद्र सिंह बबली का कि आने वाले समय में क्यों तीसरी बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी, हम भी जाएंगे। तो गठबंधन मुझे लगता है, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी और हमारी जननायक जनता पार्टी ने फैसला लेना है। बबली ने, जब मैं इंडिपेंडेंट था तब मैं अगर प्रयास करता तो मैं किसी न किसी टिकट से लड़ सकता था। मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और मैंने उस टाइम एक वादा भी कर दिया था कि मैं 3 चुनाव लड़ूंगा। अभी तो मेरा 2 ही हुए, तीसरा तो भी मैं लड़ूंगा। अच्छा, अभी अभी तो मेरा वादा ही पूरा नहीं हुआ है। जो मैं वादे करता हूँ वो तोड़ता नहीं, पूरे करता हूँ। फिर मैं आजाद लड़ लिया तो कोई ने प्लेटफॉर्म चाहिए था, बिल्कुल। तो उधर मैं बधाई दे के आया था कि शायद अगला चुनाव मुझे ना लड़ना पड़े, मैं वादा खिलाफी होगी तो आप अच्छे काम करें। वो जैसे काम की उसका रिजल्ट आपने 2014 में 19 में देख लिया। ठीक है, मैं कांग्रेस में काम कर रहा था, बिल्कुल। अब कांग्रेस में मेरी अनदेखी हुई। मैं कई मंचों से कह भी चुका हूं भाई मेरे से मजदूरी करवाई, और जब मजदूर से मजदूरी करवा लो उसकी मजदूरी ना दो, तो जनता ने सही फैसला ले दिया। उसके बाद हम गठबंधन में आ गए। जो मैंने वादा किया था मैं वही काम कर रहा हूं। सम्मान देने की बात है मैं दे रहा हूं, काम करने की बात है मैं कर रहा हूं। डेवलपमेंट, विकास होता किस चिड़िया का नाम है, डेवलपमेंट विकास होता क्या है? टोहाना को क्या पूरे प्रदेश को पता चल गया कि विकास इसको कहते हैं। आप बैठे इसको कहते हैं विकास। पूरे गांव में घूमोगे, इस गांव को पूरे और गांव में भी जाके आइए, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 7 जाएंगे, कार्य चल रहे हैं। तो आप चिंता ना करें। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो लोग आ रहे हैं ना, इनमें से एक भी चुनाव नहीं लड़ेगा। एक बड़ी खबर दे दीजिए हमें भी सर इस मंच से। हाँ। आपको जेजेपी टिकट दे या ना दे हमें नहीं पता, अगर वैसे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं सर, अगर ना दे तो देवेंद्र बबली चुनाव टोहाना से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? सीधे शब्दों में मुझे कोई भी पार्टी टिकट ना दे, देवेंद्र सिंह बबली फिर भी चुनाव लड़ेगा, टोहाना से लड़ेगा। एक बड़ी खबर है। और अगली बात और बता दूं, जी, देवेंद्र सिंह बबली टिकट लेने के लिए जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। पहली भी टिकट यहीं आई थी टोहाना में, और अगली जो टोहाना वाले फैसला ले लेंगे वो भी यहीं आएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जिन्होंने बेबाकी से ये बातचीत कही है, और एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि टोहाना से ही ताल ठोकने की तैयारी कर चुके हैं। चुनावी ताल की मैं बात कर रहा हूं, यहीं से चुनाव लड़ने का पूरा दम भर रहे हैं। मेरे सामने ही बैठे हैं। बहुत कम होता है कि हम खबरें बताते हैं सर एज एन एंकर, लेकिन मैं सीधे आपके सामने खबर बता रहा हूं दर्शकों को। अगली और बता रहा हूं आपको जी, कांग्रेस के 15-16 लोग तैयारी कर रहे हैं। 15-16? हाँ, इनमें से जिसको टिकट मिलेगी एक लड़ेगा, बाकी कोई नहीं लड़ेगा। ये भी घोषणा कर रहा हूं मैं। और उनको आप अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे? वो मेरे पास ही आएंगे। Okay. वो मेरे ही लोग हैं, मेरे अच्छे लोग हैं। अच्छी बात है संविधान में। जी। इधर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधान जी हैं वो भी नहीं लड़ेंगे। मैं अगली और बता रहा हूं, निशान सिंह जी नहीं लड़ेंगे। ये भी एक बड़ी खबर है, एक बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है। ये जनता लड़ाएगी। ठीक है। ये कल मेरे को आके कहते भी तेने वोट कौन दें दे। मैंने पहले दिन एक बात कहा था, मेरे घर की 21 वोट है जिससे मेरे परिवार से मैं चला था। जी। मेरे गांव की मैंने मिलाई
वो हमारी 350 350 वोट है। पहले मैं घर को लेके चला था, मेरी पहली स्टेटमेंट देखो कि मेरे 21 तो डलेंगे डोल में, मैं उन वोटों को लेके चला था। उसके बाद मैं अपने गांव के साथ चला था और आज पूरा हल्का मेरे साथ खड़ा है। ये मेरे काम को वोट मिलेंगी, मेरे जो मैंने सम्मान बढ़ाया मेरे उसकी वोट मिलेंगी, वो आशीर्वाद मुझे देंगे। उनको पता है अगर कोई हल्के का भला कर सकता है, हल्के को आगे बढ़ा सकता है, हल्के में सुरक्षा दे सकता है, व्यापारी खुल के काम कर सकता है, बहन बेटी सुरक्षित रह सकती है, और चहुमुखी विकास की जो बातें भाषणों में होती है अगर वो करा सकता है, कर सकता है, तो वो देवेंद्र सिंह बबली है। इसलिए मेरा टोहाना मेरे साथ खड़ा। देवेंद्र सिंह बबली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। जोरदार तालियां। ये खास चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया, लंबा समय दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। 2024 टोहाना में थैंक यू, शुक्रिया सर। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब देखते रहिए खबरें अभी तक, और देवेंद्र बबली जी मंच पर आए, बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया गया, इसके लिए एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही विजन 2024 में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी तरह देश प्रदेश और सियासत से जुड़े तमाम सवाल और जवाब के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।